अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। तो जो भी लोग हैमस्टर कॉम्बाट के अंदर माइनिंग कर रहे थे टैप टैप करके, उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ ये है कि सबसे पहली बात तो इनकी लिस्टिंग हो रही है 26 तारीख को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5 बजे और इंडियन टाइम के मुताबिक 5:30 बजे। और जो दूसरी इसकी गुड न्यूज़ है, ये लिस्ट होने जा रहा है बाइनांस पर। बाइनांस पर तो ये साथ ही साथ लिस्ट होगा, उसके साथ ये बाइनांस के लाउंज पूल पर भी आ रहा है। जो भी प्रोजेक्ट बाइनांस के लाउंज पूल पर आता है वो अच्छा परफॉर्म करता है, और बाइनांस वालों की पूरी कोशिश होती है कि जो भी हम प्रोजेक्ट लाउंज पूल पर लाएं उसको अच्छा परफॉर्म करवाएं, ताकि जो इनके लाउंज पूल की हाइप है वो बनी रहे, उस वो हाइप ख़राब ना हो। तो इस वीडियो में मैं आपको हैमस्टर की प्राइस के बारे में बताऊंगा, इसकी टोटल सप्लाई कितनी है और सर्कुलेशन सप्लाई कितनी है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा कि आप कितने कॉइन्स इसमें अर्न कर सकते हैं, कि आपको कितने कॉइन्स इसमें मिल सकते हैं। आप सबको पता है कि इन्होंने ये जो कॉइन्स हैंगे, इस बेस पर इन्होंने हमें रिवार्ड नहीं देना, ये ऊपर कीज़ है इस बेस पर देना है, प्रॉफिट पर आवर पर देना है, और हमारी एक्टिविटीज़ के ज़रिए से देना है, अचीवमेंट स्किन, इन सबको देखकर इन्होंने हमें रिवार्ड देना। हमारे कॉइन्स की बेस पर रिवार्ड नहीं मिलना, ये सारे पॉइंट्स हैं, इस बेस पर हमें रिवार्ड मिलेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कितने इसमें कॉइन्स अर्न कर सकते हैं, आपको कितने कॉइन्स मिल सकते हैं और इसकी प्राइस क्या रहेगी। तो इसकी प्राइस की कैलकुलेशन मैंने की हुई है, अपने नोट पैड में सेव करके रखी है। मैं अपने नोट पैड में चलकर आपको इसकी प्राइस के बारे में बताता हूँ और समझाता भी हूँ कि प्राइस किस तरह निकालते हैं, कि आप खुद भी प्राइस का एस्टिमेट लगा सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का। तो ये मैंने अपना नोटपैड ओपन किया है। इधर जो टोटल सप्लाई इसकी है, पहले थी 10 बिलियन, अब इन्होंने इंक्रीज करके 100 बिलियन कर दिया है। टोटल सप्लाई इसकी 100 बिलियन है। और सर्कुलेशन सप्लाई एट लिस्टिंग, यानी कि जब ये लिस्ट होगा 26 तारीख को 5 बजे, इसकी जो मार्केट में टोटल सप्लाई आएगी वो आएगी 64 बिलियन। अब ये काफ़ी लोगों को नहीं पता कि ये मैंने 64 बिलियन कहाँ से ये डाटा लिया है, किस तरह मैंने इसको कैलकुलेट किया है। और काफ़ी लोग इसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। वो मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ जो किसी थर्ड पार्टी ने नहीं लिखा, बाइनांस ने खुद लिखा है अपनी वेबसाइट पर। तो वो आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें इन्होंने क्लियर बताया है इसकी जो सर्कुलेशन सप्लाई है टीजीई के वक्त और लिस्टिंग के वक्त क्या होगी। ये देखें, ये मैंने इनकी ये वेबसाइट ओपन की है बाइनांस की, ये ऊपर आप देख सकते हैं बाइनांस की ये वेबसाइट ओपन है। ये हैमस्टर है, इसका ये जो लोगो है HMSTR, ये हमने सर्च करके इसको ट्रेड करना होगा। हम हैमस्टर नहीं लिखेंगे, HMSTR लिखेंगे। ये इसका सारा आ गया, इसकी सर्कुलेशन सप्लाई, ये इसके जो इन्होंने किन किन के लिए रिजर्व किया हुआ है ये वो सारा आएगा। और ये नीचे ये इन्होंने चार्ट डिज़ाइन किया हुआ है, ये देखें। वैसे तो इन्होंने बताया था 60% हमें देंगे, ये जो हम फ्री का एयरड्रॉप ले रहे हैं हमें 60% मिलेगा, मगर जो TGE और लिस्टिंग के वक्त जो हमें सप्लाई इसकी रिलीज़ होगी वो 53.25% हमें देंगे, जो फ्री में माइनिंग कर रहे हैं। और जो बाकी लोग होंगे उनको कुछ और मिलेगी, ये यानी कि ये जो लिक्विडिटी का है, मार्केटिंग का है, इनको भी मिलेंगी, मगर जो हमें 60% की बजाय 53.25% एलोकेट किया जाएगा। ये आस्ता आस्ता वक्त के साथ साथ, ये देखें ये ऊपर ये टाइम चल रहा है अप्रैल 2028, ये अब बाद में जाके हमें 60% कंप्लीट मिलेगी। मगर जो हमारी सितंबर में इसकी लिस्टिंग है, सितंबर 2024, ये देख सकते हैं आप, मैंने सितंबर 2024 को इसको ओपन किया हुआ है। इधर 53% हमें हमें मिलेगी जो फ्री में माइन कर रहे हैं। बाइनांस लाउंज पूल वालों को हमें मिलेगी सिर्फ 3%। जो BNB स्टेक करके उन्हें मिलेगा ये वो होता है लाउंज पूल। लिक्विडिटी 4% होगी, मार्केटिंग 4% होगी, और ये पार्टनरशिप एंड ग्रांट्स 0.13% होंगे। तो ये सारा मैंने कैलकुलेट करके इसको तकरीबन 64 बिलियन बन रहे हैं। 64 बिलियन से थोड़ा सा ज़्यादा बन रहे हैं, मगर मैंने इसको राउंड फिगर करके 64 बिलियन रख दिया। और जो इसका मार्केट कैप है ना, ये हमने एज्यूम करना होता है प्रोजेक्ट का जो है ना, उसकी डिमांड के हिसाब से हम इसको खुद से एज्यूम करते हैं। और ये किस एक्सचेंज पर लिस्ट हो रहा है, इस बेस पर भी हम अपना जो मार्केट कैप है उसको एज्यूम कर लेते हैं। जिस तरह नोट कॉइन और डोक्स कॉइन आया था, नोट कॉइन के तो बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, मगर जो डोक्स कॉइन आया था ना, वो 300 मिलियन जो थी उसकी मार्केट कैप आई थी। जब पहले सेकंड में जो इन्होंने रिलीज़ किया था ना कॉइन्स, 300 मिलियन मार्केट कैप इन्होंने खुद दी थी, ताकि ये लोग इसमें ट्रेड कर सकें। तो इसके हिसाब से जो डोक्स की जो मार्केट कैप थी उसी को हम मद्देनज़र रखते हुए एज्यूम कर लेते हैं इधर हैमस्टर की भी। कम से कम भी ये जो प्राइस होगी ना, ये इसकी इस बेस पर आएगी 300 मिलियन पर। अब इसको हमने कैलकुलेट किस तरह करना होता है प्राइस को, इसका सिंपल सा एक फार्मूला होता है, मार्केट कैप डिवाइडेड बाय सर्कुलेशन सप्लाई।
इधर मार्केट कैप हमने खुद से एज्यूम करना है, सर्कुलेशन सप्लाई हमें पता है, टोटल सप्लाई 100 बिलियन है, सर्कुलेशन सप्लाई 64 बिलियन है, और हम मार्केट कैप को सर्कुलेशन सप्लाई से डिवाइड करेंगे, हमारी प्राइस आ जाएगी। इधर मैं नीचे चल के दिखाता हूँ, ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, 300 मिलियन डिवाइडेड बाय 64 बिलियन, ये इसकी प्राइस बनती है 0.0046। ये इसकी जो लिस्टिंग के वक्त है ना, जो पहला सेकंड होगा ये उस वक्त प्राइस होगी, मगर जो हम इसको सेल करेंगे अप्रोक्सीमेटली इससे डबल पर सेल करेंगे। उसकी वजह ये है कि कोई भी कॉइन जब लिस्ट होता है ना बड़े एक्सचेंज पर, और ख़ास तौर पर बाइनांस पर, वो लिस्ट होते के साथ ही 100% मिनिमम 100% वो पंप होता है। डोक्स कॉइन भी तकरीबन 100% पंप हुआ था, और ये हैमस्टर भी तकरीबन 100% पंप होगा। इसकी 99% चांस है कि 100% पंप होगा। अगर ये 100% पंप होता तो इसकी प्राइस क्या हो जाएगी, 0.009, ये इसकी तकरीबन लिस्टिंग प्राइस होगी पंप होने के बाद। अब जैसे जैसे ये मार्केट कैप इसका इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे ये प्राइस भी इसकी पंप होती जाएगी। ये लिस्टिंग के वक्त जो इसकी प्राइस होगी, जो पहले सेकंड में होगी, ये प्राइस होगी 0.0046, और जो 2-4 सेकंड में ये 100% का तकरीबन पंप लेगा, 0.009 इसकी प्राइस हो जाएगी। और इसके बाद जैसे जैसे मार्केट कैप इसका इंक्रीज होता रहेगा, और तो इसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज होती रहेगी। अगर मार्केट कैप डिक्रीज होगा तो इसकी जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो मैंने इस वीडियो में आपको इसकी प्राइस का बता दिया, और ये भी बता दिया कि इसकी प्राइस किस तरह कैलकुलेट करते हैं। जैसे आने वाले प्रोजेक्ट ना, उसमें आप खुद से भी इसकी प्राइस की एस्टिमेट कर सकते हैं, ताकि आपको किसी का यानी कि वीडियो वगैरह ना देखनी पड़े, आप खुद से इसकी कैलकुलेशन कर सकें। और जो मैंने बताया था कि आपको कितने टोकन्स इसके मिल सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा कैलकुलेट करके। इधर मैं अपना कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ। ये मैंने इधर बेसिकली इधर अपनी ना जो कैलकुलेशन की हुई है, इधर जो टोटल हमें जो मिलना फ्री वालों को वो 60 बिलियन मिलना है। 60 बिलियन मैंने लिखा हुआ है इधर डिवाइडेड बाय, अगर एक बंदे को ये 10,000 देते हैं कॉइन्स, तो सिर्फ ये एयर ड्रॉप करेंगे 6 मिलियन लोगों को। आप सबको पता है इसकी जो कम्युनिटी है वो तकरीबन 300 मिलियन से भी ज़्यादा है। मगर ये जो 300 मिलियन में काफ़ी ज़्यादा बोट्स भी हैं, और जो इनकी मंथली यूज़र हैं वो सिर्फ 85 मिलियन है। अब इन 85 में से भी जो लोगों ने वैलेट कनेक्ट किए हुए हैं ना, वो सिर्फ 55 मिलियन लोगों ने वैलेट कनेक्ट किए हुए हैं। तो जिसने वैलेट कनेक्ट किया होगा सिर्फ उसे ही एयर ड्रॉप मिलेगा, यानी कि ये 55 मिलियन को ही एयर ड्रॉप मिलेगा। मगर अभी इसके अंदर 10-12 दिन है, ये इंक्रीज़ होकर तकरीबन 75 मिलियन के करीब पहुंच जाएंगे जिन लोगों ने वैलेट इसका कनेक्ट किया हुआ होगा। तो ये जो 60 बिलियन इसकी जो सप्लाई है वो इन्होंने तकरीबन डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी 75 मिलियन लोगों के अंदर। अब मैं इसको इस पे डिवाइड करके आपको बताता हूँ कि आपको कम से कम कितना एयर ड्रॉप मिलेगा। ये 60 बिलियन है, इसको डिवाइड कर देते हैं 75 मिलियन से, तो आपको जो मिनिमम मिनिमम भी है और मैक्सिमम मैक्सिमम भी है, 800 टोकन्स इसके मिल सकते हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि सबको इतने ही कॉइन्स मिलेंगे, जिसके पास ज़्यादा कॉइन्स होंगे उसको ज़्यादा कॉइन्स मिलेंगे, जिसके पास कम कॉइन्स होंगे उसको कम कॉइन्स मिलेंगे। ये एक एवरेज कॉइन्स मैंने निकाले हैं कि हर पर्सन को तकरीबन इतने कॉइन्स मिलेंगे। अगर आपके पास तकरीबन 1 बिलियन से ज़्यादा कॉइन है और 3 मिलियन प्रॉफिट पर आवर से ज़्यादा, तो आपको मे बी 1500 से 2000 टोकन्स भी मिल सकते हैं। अगर आपका इससे कम है तो आपको इससे कम मिलेंगे। अगर आपके कॉइन्स 1 बिलियन से कम है और 1 मिलियन इसका प्रॉफिट पर आवर, तो मे बी आपको सिर्फ 500 टोकन्स भी इसके मिल सकते हैं। तो इससे कोई ज़्यादा उम्मीद लगाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आप बाद में ऐसे डिसहार्ट हों। इससे बस चलता हुआ काम ये हो रहा है, क्योंकि इसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। आपने बस अपने जहन में बाकी प्रोजेक्ट रखने हैं जो आगे आने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और उनकी कम्युनिटी भी बहुत कम है। तो ये तो लिस्ट होने ही वाला है। इसकी प्राइस की प्रिडिक्शन मैंने कर दिया, कॉइन्स भी आपको बता दिया। अब आगे देखो क्या होता है। मे बी ये प्रिडिक्शन सारी रोंग भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है या कम भी हो सकती है। और इन्होंने एक अपने उसमें कहा था आर्टिकल में कि ये सबसे बड़ा एयर ड्रॉप करने वाले हैं। जो सबसे बड़ा एयर ड्रॉप है वो यूनिस्वैप ने किया है, तकरीबन $6 बिलियन का। तो अब देखो, अगर ये इनकी ये जो दावा है कि सबसे बड़ा एयर ड्रॉप करने वाले हैं, तो ये 6 बिलियन से ज़्यादा का एयर ड्रॉप करेंगे ही, तो ही ये इनका दावा पूरा होगा। और अगर ये 6 बिलियन से ज़्यादा का एयर ड्रॉप करते हैं, तो वो हमें तकरीबन 300-400 डॉलर इसके अंदर मिल सकते हैं। मगर मुझे नहीं ऐसा लगता कि इतना बड़ा एयर ड्रॉप करेंगे। ये बस अपनी बातों से पहले भी काफ़ी दफ़ा मुकर चुके हैं, और अब ये आगे भी इनका ये दावा भी झूठा होने वाला है। तो बस इससे आपने ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी, बाकी प्रोजेक्ट पर आपने फोकस करना है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए अपना चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।